हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी चैनल में फिर से बड़ा स्वागत है। तो ये मैं आ गई हूँ आपके सामने अपने थोड़ा सा मुंह लेके, बिकॉज कि मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था। अब क्यों ऑफ था वो मुझे खुद को भी नहीं पता। तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मेरे ग्लासेस और मेरे शक्ल में ना करें, व्यू का मज़ा ले, क्योंकि बारिश का दिन था, अब बारिश हो रही है तो इंसान को व्यू का मज़ा लेना चाहिए। शक्लों पे कुछ, इंसान को वादियों का मज़ा लेना चाहिए। ये मैंने एक ब्लॉग में देखा था कि वादियाँ बहुत खूबसूरत होती है और साथ ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। एक्चुअल में हम ये ब्यूटीफुल के चोचले यूज़ नहीं करते। हम बोलते हैं कि आवा और तनी देखा कि हमें झारखंड में कितना सुंदर सुंदर पेड़ पौधा और झाड़ी है। तो हम पहुंच जाते हैं अपने लोकेशन पे, और ये लोकेशन था हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम वाले। जिस तरीके से मुझ पर नज़र गुजर और तांत्रिक किया जाता है, उस हिसाब से तो मुझे मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज था मेरा बर्थडे, तो सब मुझे हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो, और जो नहीं बोलना चाहते उनका मैं लेना भी नहीं चाहती। तो मैं आ गई थी खड़श्याम, ये रामगढ़ में नेहरू रोड के पास में है। जिसे नहीं गया वो जा सकता है, क्योंकि हम गरीब नज़दीक जाते हैं, हमारी औकात नहीं है दूर जाने की। लेकिन अगर बुलावा आएगा भगवान का तो हम जरूर जाएंगे। तो हम पहुंच गए थे मंदिर, यहाँ का विजिट कर रहे थे। बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, और साथ ही साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे यहाँ एक गुलाब और एक मोर का पंख भी मिला था। वो क्योंकि ना गॉड स्पेशल चाइल्ड हूँ ना। 20, 19, 18 जून तक बारिश की मारा मार हो रही थी। मेरी गिनती उल्टी हो गई है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान माफ़ कर सकता है तो मैं इंसान को तो लोड ही नहीं लेती हूँ। इसीलिए 21 जून के दिन धूप और सुनहरी सुनहरी तितलियाँ उड़ रही थी, क्योंकि कहते हैं मैं क्या हूँ, गॉड स्पेशल चाइल्ड। आपको पता होगा हिंदी किसी को नहीं आता, इंग्लिश तो आता है, हिंदी भी आता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी भगवान की मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ, जिस पे भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। उखाड़ने वाले उखाड़ के कुछ पा तो पाते नहीं है, बिकॉज भगवान के सामने बटर पटर नहीं करने का। ये बाहर का लोकेशन है जो कि बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। पेट पूजा पे ध्यान देना मेरा पहला काम है। भगवान की पूजा हो गई है, अब हम लोग चलते हैं अपना मोरपंख। देखो, ये मेरा छोटा वाला भाई है जिसने धारण किया है तुलसी माला, और वो भी बहुत ज़्यादा रोचक था। और ये मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं रोचक क्यों बोल रही हूँ, मतलब वो श्रद्धा भाव वाला इंसान था जो कि बहुत ही अच्छा था। और ये रहा रामगढ़ का सुनहरा हवा। और अब हम पहुंच जाते दूसरे जगह। मैंने कहा था ना मैं गॉड स्पेशल चाइल्ड हूँ, तो मैं पहुंच जाती वैष्णो मंदिर में, जो कि बहुत अच्छा था। और यहाँ पर सबसे स्पेशल चीज़ क्या थी, मेरा मम्मी का बचपन का दोस्त मिल गया था, मोटा सोटा सेठ, जो कि बहुत मोटा था और सेठ था। तो पहले हम लोग उसका मंदिर जाते हैं। पहले हम लोग को बगल वाले बुला रही थी कि आओ आओ आओ, लो लो लो, तो हम लोग नहीं लिया। फिर हम पहुंच गए मोटा सेठ के पास। ये देखिए, और ये है मेरी मम्मी, खुशी का ठिकाना नहीं है। एक्चुअली इनका तो दांत टूट गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी जिंदगी बहुत रोचक चल रही है। आज से 7 दिन पहले मम्मी पापा में घमासान युद्ध हुआ था, उसके बावजूद भी ये लोग बेशरम जैसा साथ में खड़े होकर उस मोटा सेठ से बात कर रहे हैं। मेरे बातों को लोड मत लेना, मैं घर में भी ऐसे बोलती हूँ, और मेरे फैमिली लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोलना भी मत। और ये मोटा सेठ हमें सारा चीज़ फ्री का देना चाहिए था, क्योंकि मेरी मम्मी का जूनियर बैच था, लेकिन इसने एक एक चीज़ का पैसा लिया, वो भी 5 रुपये डिस्काउंट करके। तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता के दरबार में हमें सच्चे और अच्छे भक्ति में जाना चाहिए। ये टुकटुक का फेवरेट प्लेस था, क्योंकि उसे वैष्णो माता से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि वो उनकी माँ है और हमारी माँ है। तो अब हम लोग चुनरी पसंद कर लेते। और ये चुनरी है टुकटुका पसंद का। उसके बाद हम लोग ने चुनरी पसंद करने के बाद इस अंकल को बोले थे नमस्ते अंकल, क्योंकि सारा कथा खत्म होने के बाद उसने मुझे पूछा था ये आपकी बेटी है, तो मैंने कहा था हाँ। फिर हम लोग अंदर गए। मेरी मम्मी की साड़ी जो पूरी जालीदार और लच्छेदार दिख रही है, मैंने कहा था इससे थोड़ा प्रैक्टिकल साड़ी पहनने को, मतलब अच्छा साड़ी पहनने को। अब बिकॉज मैं वॉइस करते करते थक चुकी हूँ, तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करना। और खांसी की आवाज़ जहाँ से आ रही है ना, लोग अब ये खांसी सर्दी जुकाम सब हो जाता। तो अब हम पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन में। बोले ना थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, हिंदी भी कमज़ोर है, पर जो सही है वो झारखंडी मेरा अच्छा है। तो अब हम आप लोग को दिखाते हैं माँ, एकदम जगत माता, सबसे प्यारी सबसे न्यारी, मेरी माँ दुलारी। और यहाँ पर पंडित जी हम लोग को संकल्प करवा रहे थे, और पंडित जी ने हम लोग को केसर तुलसी और जल पानी पीने के लिए दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने पूजा किया, और पूजा करने के बाद थोड़ा सा मंत्र उन्तर सब पढ़ा उड़े, क्योंकि मंत्र तो मैं सुना नहीं सकती, कॉपीराइट पड़ जाता, पता नहीं क्यों।
उसके बाद फिर हम लोग को बोला गया कि वहाँ से अगरबत्ती धूप लेके दिया बत्ती ऐसे करके जला देने के लिए। जलाने के बाद हम लोग को पता ही नहीं था कहाँ दिया बत्ती, जबकि मेरा मम्मी का नानी का घर है और मम्मी का नानी का घर सामने वैष्णो मंदिर है। उसके बावजूद भी मम्मी को नहीं पता कहाँ दिया और बत्ती जलता है। उसके बाद हम लोग मेरे मम्मी और पापा का शादी यहीं पर ही हुआ था, नहीं सॉरी रजरप्पा में हुआ था। यहाँ ये लोग मन्नत मांगा था कि हमारी जोड़ी बन जाए और फिर उनकी जोड़ी बन गई। जोड़ी बनने के बाद इन्होंने जो उधंग मचाया ना अपनी ज़िंदगी में पूरा भयंकर टाइप से। और फिर हम यहाँ हमको पता चल जाता है कि यहाँ अगरबत्ती धूप बत्ती चलता है और टुकटू अपनी श्रद्धा से मांग रहा है। मेरा भाई वैसे टॉप किया है जुबली कॉलेज, तो मैं बहुत खुश थी और इसी खुशी में भी हम लोग चले गए। पर इसका नंबर बहुत अच्छा आया था दुनिया वाले के अकॉर्डिंग, हमको तो और चाहिए था। उसके बाद फिर कोई बात नहीं, मैं खुद पता नहीं पीछे से फर्स्ट आई हूँ और मुझे इन लोग से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। चलो खैर हटा, मेरी बात छोड़ो, पर मुझे तो चाहिए था। ऐसे ब्लॉग देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसकी बहुत सारी तारीफ़ें और बेइज्जती दोनों साथ में की है। फिर हम लोग यहाँ पर धूप बत्ती दिखाने के बाद हमारा मेन डेस्टिनेशन पता क्या था, मुझे जाना था चिल्लैक्स और वहाँ मुझे नूडल्स खाना था। पता नहीं क्यों पूजा करते करते हमको भूख लग गया तो हम कैमरा पता नहीं एक जगह क्यों खड़ा किए हुए हैं ऐसे, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है और हिल क्यों नहीं रहा है। कुछ भी हो आप मेरी आवाज़ का मजा ले, ना कि मेरे वीडियो का। ऐसे भगवान सामने कैमरा ऑन नहीं करना चाहिए, मैं फिर भी कर रही क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सब पूजा करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकलते और मुझे यहाँ पर बजरंगबली का टिक्का मिला था, वही बहुत अच्छा था। और ये चश्मा मेरा पैतरे के लिए नहीं है, मुझे मेरी आंखें की दूरदृष्टि कमज़ोर हो गई है क्योंकि इतना मुझे सबने टॉर्चर कर दिया कि मुझे दूरदृष्टि दिखना बंद हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए और मेरा मम्मी अपना मुँह सड़ा बना के कि दुनिया का सबसे बेस्ट खाना तो यही बनाती, बाकी सब तो यहाँ पर लेसर घाट बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। चिल्लैक्स बहुत अच्छा खाना बनाता है। अगर आपको खाना होगा जो गुरकुंडा में रहता है तो चिल्लैक्स के बारे में जानते हो, जो बहुत टेस्टी खाना बनाता और बस मज़ेदार खाना बनाता। मम्मी का फैसला आ चुका था, मम्मी खा रही थी तड़का रोटी और पनीर और हम खा रहे थे चाउमीन। और वो भी चाउमीन इतना स्पीड खा रहे थे, तो आप लोग देखो एंजॉय करो कि कैसे कैसे खा रहे थे। और एक प्लेट बाहर का चाउमीन है ना, मैं अकेले खा सकते अकेले। और मेरी रफ्तार देख रहे हो, दांत खिसोड़ते हम खाते हैं। दुनिया में ज़िंदगी में 100 गम रहे लेकिन ज़िंदगी में ऐसा दर्द ना रहे कि वो खाना ना मिले। एक टाइम का ज़िंदगी छीन लो पर मुझे खाना चाहिए। फिर मैंने पूरा खाया, टमाटो सॉस डाल के खाया। टमाटो सॉस डाल के खाने के बाद
उसके बाद मैं सारा चाउमीन फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद पहुँच जाती हूँ खाने की तरफ। और खाने में मैंने मंगाया था एकदम टेस्टी वाला वेज मंचूरियन, वो भी बहुत ही लाजवाब था। अब ब्लॉग लेट आने की वजह ये है कि मुझे बहुत नज़र लग जाती है गाइस, पता नहीं मुझ पर नज़र क्यों लगती है। मैं यूट्यूब कुछ पोस्टर की वजह मुझे यूट्यूब पोस्ट कर रहा था तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। यार मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कांड होते रहते ना कि अगर मैं आपको बताऊँ ना तो फिर आपकी ज़िंदगी ऐसे हिलेगी। शायद से किसी सेम भी हो सकता है, लेकिन उतना लोड नहीं लेने का, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने का, खुश रहने का और खाने का लुत्फ़ उठाने का। देख रहे हो कितना लजीज और डिलीशियस है। मैंने मतलब बस मैं जो चाउमीन मंचूरियन जो मैंने ठूस के खाया है ना उसके हिसाब से तो मुझे कम ही देना भाई, क्योंकि मेरा दुख दर्द एक तरफ और खाना एक तरफ। मैं और मेरी बहन की ज़िंदगी में कितना भी कला आ जाए, परेशानी आ जाए, मैं खाना नहीं भूलती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने पनीर वाले को अलग अलग किया क्योंकि उसे मैं अलग से टेस्ट लेके खा सकूँ। और फिर मेरा चम्मच को हटाओ यार, हाथ से खाते हैं क्योंकि मुझसे फैशन नहीं होता। फैशन खाने के टाइम में नहीं होता है, ऐसे तो मैं बहुत फैशन मानती हूँ क्योंकि मैं अपने एरिया की तो इकलौती क्वीन हूँ। क्योंकि मुझे देख के लोग कॉपी करते हैं ना, और जब मुझे लोग कॉपी करते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं फेंक नहीं रही हूँ, किसी दिन लाइव दिखा दूँगी अगर लाइव आई तो। उसके बाद फिर खाते हैं। खाने का तो तरीका मेरा थोड़ा ये था क्योंकि मेरे सामने एक लड़की पार हुई थी जो कि बहुत सुंदर थी। खूबसूरत चीज़ों की मैं तारीफ़ करती हूँ जो खूबसूरत होता है, वरना मैं किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करती। मुझसे तारीफ़ लेना बहुत मुश्किल है, आप मेरे मुझसे तारीफ़ निकलवा भी नहीं सकते हो। जब तक मुझे वो चीज़ पसंद ना आए तब तक मैं तारीफ़ कर ही नहीं सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पर खाने की प्रक्रिया पूरी चलती रही। मैं खाता गया। फिर मैंने एक दिन रात की, उसके बाद लोग पूछते हैं कौन है तू। फिर मैं कहती हूँ मैं भुक्कड़ हूँ, मैं भुक्कड़। मैं यहाँ सोच रही हूँ कि अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो सीधे ये प्लेट मेरे मुंह में जाएगा। जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ मैं भुक्कड़ हूँ। यह तब ज़्यादा हो गया था चाउमीन, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। इधर देखे उधर देखे मैंने खाती गई। और खाना तो बहुत टेस्टी था, लेकिन इसमें जो गाजर थी ना वो थोड़ी कच्ची थी, लेकिन मुझे पसंद आया था, टेस्टी था, लाजवाब था। क्योंकि मैंने पहले वॉइस में बोल चुका हूँ कि टेस्टी था, लाजवाब था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी यार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। पैर उठा के बैठ गए, पैर नीचे करके बैठ गए, अरे भाई ख़त्म हो जाए यार। अरे ख़त्म भी नहीं हो रहा था। फिर मैं बस थोड़ा सा रायता के साथ ट्राई करती हूँ, शायद पसंद आ जाए, लेकिन वो भी पसंद ही नहीं आता। फिर सोचा प्याज ले लेती हूँ, वो भी पसंद, वो उसके साथ ख़त्म कर दूँ। पर प्याज तो मैं ऐसे ही खा रही, तो मुझे प्याज अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं है मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं अच्छे से एक्टिंग करी थी, सोची थी अपनी बहन के मुंह पे मार के दे दूँ क्या, वो तो ऐसे भी छुछुंदर, वो तो खा ही लेगी। पर लेकिन उससे ही मना करते, बोलती बस मेरा तब तक बोलना ही मत, ना देखना। उसके बाद क्या करूँ, फिर सोचा किसी तरह से बहाना करके सोचा कि पोपलू के लिए ले जाते हैं। पोपलू मेरा लास्ट ऑप्शन बचा ज़िंदगी में। अब पोपलू मेरा कुत्ता का नाम है। वो ऐसे वो प्यारा कुत्ता है, पर उसको सब कोई दोगला कुत्ता बोलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मेरा पोपलू है। मैंने उसका नाम पोपलू रखा है। छोटा से को झोला में पकड़ के लाए थे उसको, उसका सोच सोच के थोड़ा थोड़ा खाते गए। उसके बाद ये ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, लगता है लालच के चक्कर में ज़्यादा हरकच के ले लिया था इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर सोचे क्या दिमाग लगाया, उसके बाद दिमाग लगाते प्याज भी ख़त्म हो गया यार, अब क्या दिमाग लगा। उसके बाद सोचे कि इसको अब हटाना ही पड़ेगा, अब कुछ करके मम्मी को ही पोट पाटना पड़ेगा। पर पोट पाटने से भी कुछ काम नहीं बन रहा था। फिर हम बोले यार अब तो धीरे धीरे खाना ही पड़ेगा। फिर मैंने बहुत कष्ट से, मजबूरी से मैंने इसे खाया। खाने का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रामगढ़ में हम गुपचुप और ढुसका और वो खाए थे। वो क्लिप लेना भूल गए वो अलग बात है, लेकिन खाए तो थे हम। उसके बाद फिर ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने पूछा लास्ट में अपना छोटा भाई से, लेगा, तो बोलता का है कि हमको नहीं खाना तेरा जूठा। हाँ चल निकल रहे। उसके बाद मेरे पोपलू के लिए
फिर हम सब पहुंच जाते हैं पतरातू डैम। हम लोगों ने एक ही दिन में इतना सब जगह घूम लिया। जैसे पतरातू डैम तो मैं 75 बार आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी से मैं यहाँ का ज़्यादा ब्लॉग ले लिया। फिर मैंने दिखाया कि मौसम की वजह से यहाँ की जो हरियाली छाई हुई थी ना, बहुत ही ज़्यादा मस्त और सुपर और डुपर था। उसके बाद मैं अपना कैमरा अकेले घुमाती हूँ, मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखो मेरा पैतरा और ये देखो मेरा लुक, मैं कैसी लग रही हूँ गाइस। प्लीज़ तारीफ करने कमेंट में भर भर के कहो मैं कैसी लग रही हूँ। फिर यहाँ बलून था, फिर ये देखिए किसी पिछवाड़ा आ गया, पिछवाड़ों को इग्नोर कीजिए। उसके बाद फिर पिछवाड़ा आ गया, फिर पिछवाड़ा को इग्नोर कीजिए। उसके बाद हम लोग चल जाते हैं। अब तक टिकट कटवाने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं अंदर के। जब अंदर के पहुँचते हैं तो यहाँ सुनसान इलाके थे, क्योंकि बोला ना बहुत 18, 17, 19 बहुत बारिश हुआ था, 20। फिर नहीं अंदर की ओर देखा तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला गाइस। अब सरप्राइज़ आपको पता क्या है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ तो नहीं है, लेकिन छोटा सरप्राइज़ है। अब मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है गाइस, क्योंकि मैं ज़्यादा खा ली हूँ तो मैं चल नहीं पा रही हूँ। गाइस बहुत ज़्यादा खा लिया गाइस, क्या करूँ गाइस, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मेरी और उसके बाद देखिए ये है गुल्ली डंडा, ये है टुक टुक, ये है बिट्टू, ये पता नहीं को चड्डी मैन है। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच जाते हैं आगे की ओर। और उसके बाद देखिए मेरे पापा ने पर्स टांगा है मम्मी का। मम्मी मर्दाना पर्स टांगती है, मम्मी मेरी मर्दाना है आधा, क्योंकि बाहर का काम भी करती है और कचरा फेंकती है। तो सब हम लोग का जो एरिया वाला है ना, मेरा मम्मी को मर्दाना औरत कहता है। वो मर्दाना औरत है क्योंकि घर बाहर में दोनों काम करती है ना। और यहाँ की औरतें थोड़ी सी अंदर रहती है, शर्मीली है, उनके हस्बैंड उन्हें सोने जेल वरी से बहुत सारी चीज़ें देती है। पर मेरी मम्मी आधा मर्दाना औरत है, क्योंकि ये अपनी चीज़ें अपने खरीदती है और थोड़ी थोड़ी तो मुझसे भेग भी मांग लेती है। ये आगे मेरी दोस्त पकड़ चट्टी। उसके बाद मैं अब घर जा रही हूँ, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये देखो मेरे डबल चिन मारे गाल पर, मैं पैतरा तो मार ही लूँगी। फिर आती हूँ दोस्त लोगों के साथ पार्टी। ये थी शाम की पार्टी, जिसमें हम लोगों ने बहुत मजा किया। कोल्ड ड्रिंक पे साले लोग केक लेकर नहीं आई थी, इसलिए तो बहुत अच्छे अंदर लगे। और फिर हम लोगों ने ट्रेंड किया झिमलारी रे झिमलारी ना 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 झिमलारी। उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्रेंड किया, क्योंकि ट्रेंड खराब हो गया था। रे झिमलारी सारा झिमलारी। फिर ये थी फोटो, ग्रुप फोटो बर्थडे पार्टी की, यो टाना ना 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 ना। फिर मोमोज पार्टी हुई। उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय।